video we will discuss about time and work, but before the discussion we have to remember some points. That is, when you have given 1 day's work, that is equals to 1 upon number of days to complete the work. अगर आपको 1 day वर्क गिवन है तो वो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन जितने डेज में वर्क कंप्लीट हुआ है उसके इक्वल होगा. इफ यू हैव गिवन नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, रिक्वायर्ड डेज आपको गिवन है जितने डेज में वर्क कंप्लीट हुआ है, देन वो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन 1 डेज वर्क. इफ यू हैव गिवन टाइम रिक्वायर्ड है अगर आपको वर्क कंप्लीट करने के लिए, तो वो किसके इक्वल होगा? वर्क टू बी डन अपॉन 1 डेज वर्क. क्लियर? एक्स आपके पास एक होल डे वर्क गिवन है तो वो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन 1 डे वर्क, जितना उसने वर्क एक दिन में कंप्लीट किया है. क्लियर? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स which are related to time and work. that will clear your all doubts related to time and work. now अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के रिलेटेड. वहाँ पे हम ये 3 प्रॉपर्टीज को, जो 3 आपको पॉइंट्स गिवन है, इनके रिलेटेड हम एग्जांपल्स करेंगे. तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये कैसे राइट किए हैं, और आपने वो क्वेश्चंस जो टाइम एंड वर्क रिलेटेड है उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, यू हैव गिवन प्राची कैन पेंट अ वॉल इन 8 hours. प्राची एक वॉल को 8 hours में पेंट कर रही है. वट पार्ट ऑफ द वॉल शी पेंट इन 2 hours. तो कितना वॉल का पार्ट वो 2 hours में पेंट करेगी. क्लियर? वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव फाइंड वॉल, पार्ट ऑफ वॉल. वॉल का हमने पार्ट फाइंड करना है और टाइमिंग आपको गिवन है. सो जो चीज आपने फाइंड करनी होती है ना, उसको हमेशा कहाँ पे रखते हैं? हम राइट साइड पे रखते हैं. क्लियर? सो हाउ वी विल सॉल्व इट? फर्स्टली, पेंट वॉल पेंटेड बाय प्राची इन 8 hours. वॉल कैसे राइट करोगे? वॉल पेंटेड बाय प्राची इन 8 hours. 8 hours में वो कितनी पेंट वॉल कर रही है? वॉल को कितना पेंट कर रही है? दैट इज इक्वल्स टू 1 मीन्स 1 होल वॉल को पेंट कर रही है वो. क्लियर? हमने यहाँ पे कितना वॉल को पेंट किया गया, कितना पार्ट वॉल का पेंट किया गया है ना, वो हमने फाइंड आउट करना है. जो चीज हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हमेशा हम कहाँ पे रखते हैं? इक्वल वाली साइड, मीन्स राइट वाली साइड हम रख के उसको फाइंड आउट करते हैं. हमें आवर्स गिवन थे, कितनी वॉल पेंट हो रही है? 1 मीन्स होल. क्लियर? नाउ हमने क्या फाइंड करना है? 2 hours का फाइंड करना है. 2 hours को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 1 hour का फाइंड करेंगे यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग. हमें जो गिवन नंबर्स होते हैं, जैसे हमें यहाँ पे 8 hours गिवन है, 8 hours में कितनी वॉल पेंट हो रही है वो हमें गिवन है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 hour की क्वांटिटी निकालेंगे, देन जितने आवर्स हमें गिवन है उसके साथ हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई. क्लियर? पहले हमें यूनिटरी के लिए क्या फाइंड करना होता है? यूनिट फाइंड करना होता है, 1 फाइंड करना होता है. देन हमें जितना गिवन होता है नंबर, उसके साथ रिक्वायर्ड नंबर के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेते हैं. सो यहाँ पे हम पहले 1 hour की नंबरिंग फाइंड आउट करेंगे. वॉल पेंटेड बाय प्राची in 1 hour, that is equals to 1/8. so 1 hour में वो कितना वॉल को पेंट कर रही है? 1/8 part of the wall. now what we have find wall painted by प्राची in 2 hours. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? वॉल पेंटेड बाय प्राची इन 2 hours. तो क्या करोगे? जितना आपके पास 1 hour की क्वांटिटी आई है, 1 hour का नंबरिंग आया है, उसके साथ हम 2 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. वॉल पेंटेड बाय प्राची इन 2 hours, that is equals to 2 multiply 1/8. that is equals to 2/8.
और जब आप इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1/4 पार्ट ऑफ द वॉल। क्लियर? 2 आवर्स में वो वॉल को कितना पेंट करेगी, 1/4 पार्ट। क्लियर? भी हमें क्या गिवन था, प्राची ने 8 आवर्स में कितनी वॉल को पेंट किया है वो हमें गिवन था। 2 आवर्स में वो कितनी वॉल को पेंट करेगी हमने वो फाइंड करना था, है ना। सो सबसे पहले हमने क्या किया, जितना हमें गिवन था वॉल पेंटेड बाय प्राची इन 8 आवर दैट इज इक्वल्स टू होल, दैट मीन्स 1, एंड वहां से हमने 1 आवर का निकाल लिया नंबर कि 1 आवर में वो कितनी वॉल है जो पेंट करेगी। वॉल पेंटेड बाय प्राची इन 1 आवर दैट इज इक्वल्स टू 1/8 ऑफ द 1/8 पार्ट ऑफ द वॉल। नाउ हमें कितने आवर्स गिवन थे यहाँ पे, 2 आवर्स। तो 2 आवर्स की क्वांटिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, वॉल पेंटेड बाय प्राची इन 2 आवर्स, 2 आवर्स की क्वांटिटी निकालने के लिए हमने 2 को 1/8 जो 1 आवर की हमने क्वांटिटी निकाली थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आवर की क्वांटिटी कि 2 आवर्स में वो कितना पार्ट पेंट करेगी, 1/4 पार्ट ऑफ द वॉल। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज, नाउ यू हैव गिवन ए डज अ वर्क इन 10 डेज। ए जो है 10 डेज में वर्क करता है एंड बी डज द सेम वर्क। बी जो है वो ए वाला ही सेम वर्क करता है बट इन 15 डेज। ए जो है अपना वर्क 10 डेज में कंप्लीट करता है और बी उसी सेम वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करता है। क्लियर? इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क। कितने डेज में दोनों मिलके सेम वर्क को कंप्लीट करेंगे। इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क। कितने डेज में वो अपने वर्क को करेंगे एक अगर वो टुगेदर वर्क कर रहे हैं। सो आपको यहाँ पे 10 डेज और 15 डेज गिवन है ए एंड बी के। सो सबसे पहले हम ए और बी के 1 डे वर्क की नंबरिंग फाइंड आउट करेंगे। एज 1 डे वर्क, ए का 1 डे वर्क हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/10। क्लियर? हमें उसका 10 डेज वर्क गिवन था, 1 डे कैसे निकालोगे, 1/10। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ डेज गिवन है तो 1 डे वर्क कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 नंबर ऑफ द कंप्लीट डेज। क्लियर? जितने डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है उसकी नंबरिंग राइट करते हैं, 1 डे वर्क ऐसे निकालते हैं हम। ठीक है? और बी का हम 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1/15। अगर दोनों इन हाउ मेनी डेज, कितने डेज में दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क, कितने डेज में वो दोनों सेम वर्क को करेंगे वो फाइंड करना है। तो दोनों को टुगेदर करना है, दैट मीन्स हमने क्या करना है, ए एंड बी दोनों को कंबाइन करना है। दोनों को क्या निकाल लेंगे हम, 1 डे वर्क। क्लियर? सो इसे कैसे फाइंड करोगे, दोनों को ऐड करोगे, 1 + 10, 1/10 + 1/15। जब आप इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना वर्क आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/6 डेज। क्लियर? सो बोथ टुगेदर विल फिनिश द वर्क इन 6 डेज। ये हमारे पास 1 डे की नंबरिंग है तो उनके पास रिक्वायर्ड डेज कितने हो गए, दैट आर 6 डेज। क्लियर? 1 डे वर्क किसके इक्वल होता है, 1 नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डेज, एंड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डेज किसके इक्वल होता है, 1 डे वर्क। क्लियर? तो उनके पास रिक्वायर्ड डेज कितने आ गए, दैट आर 6 डेज। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर करवाए थे, जो 3 पॉइंट्स राइट किए थे, उनके अकॉर्डिंग ही हमने इनको सॉल्व करना है। 10 डेज एंड 15 डेज आपको गिवन थे, हमने उन दोनों के 1 डे वर्क को निकाल दिया। क्लियर? उसके बाद उन्होंने बोला कि सेम वर्क को कितने डेज में वो इकट्ठा करेंगे। अगर वो इकट्ठे दोनों वर्क कर रहे हैं तो सेम वर्क को वो कितने में फिनिश करेंगे, तो 6 डेज में वो दोनों टुगेदर मिलके एक वर्क को, सेम वर्क को फिनिश कर लेंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज, now you have given 2 men and 3 women can do a piece of work in 10 days. 2 men
एंड 3 वुमेन्स एक वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, वाइल 3 men and 2 women can do the same work in 8 days. और while जो 3 men and 2 women है वो ही सेम वर्क को 8 डेज में कर रहे हैं. क्लियर? इन हाउ मेनी डेज कैन 2 men and 1 woman do the work? कितने डेज में 2 men and 1 woman सेम वर्क को करेंगे. क्लियर? सो सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम अपने पास 1 डे की क्वांटिटी निकालेंगे. 1 man's 1 day work that is equals to x and 1 woman's 1 day work that is equals to y. Clear? Now we will get here 2 men means 2x plus 3 women means 3y that is equals to 1 day work क्या आ गया उन दोनों का 10 1/10 क्या आ गया 1/10 and 3 men plus 2 women 1 day work that is equals to 1/8. Clear? In how many days 2 men and 1 boy will do the work? कितने डेज में 2 men and 1 woman जो है वर्क को कंप्लीट करेंगे. जो आपके पास ये वाली वैल्यूज गिवन है 2x plus 3y 3x plus 2y दिस वन इज इक्वल्स टू 1/10 एंड दिस वन इज इक्वल्स टू 1/8. इन दोनों को आप सॉल्व करके x एंड y की वैल्यूज निकालोगे. जो आपके पास x एंड y की वैल्यूज आएंगी उनको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे जो आपको गिवन है. देन वहां से आप क्या फाइंड करोगे उनके वर्क का कि वो कितने डेज में वर्क को फिनिश करेंगे. सो सॉल्व करते हैं आगे. नाउ हियर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. You can apply here any method, elimination method, substitution method, any method. Clear? Here I am applying method that is eliminating method. So multiply first equation with 3 and multiply second equation with 2. You will get here 3 multiply 2 that is 6x, 3 multiply 3 that is 9y, 3 multiply 10 that is 3/10. Now here you will get 3 2s are 6, 2 2s are 4y and that is 1/4. When you multiply this with you will get here 1/4. Clear? Now प्लस प्लस यहाँ पे हम क्या राइट करते होते हैं माइनस माइनस माइनस. क्लियर? सारी इक्वेशंस हमारी पॉजिटिव है तो राइट क्या करेंगे यहाँ पे हम माइनस. ये 6 एक प्लस का है और यहाँ वाले जो सेंटर वाले जो हमारे साइंस होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के उनको हम निगलेक्ट कर देते होते हैं और ये वाले साइंस को हम यूज करते हैं. अब यहाँ पे 6 हमारा क्या बन गया नेगेटिव तो ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्लीन हो जाएगा. क्लियर? और यहाँ पे 9 में से 4 के कितना आ जाएगा 5y. क्लियर? एंड इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा जब आप इनको सॉल्व करोगे इनको सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1/20. नाउ हियर वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ y. सो जो 5 है आप उसको अदर साइड लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी that is equals to 1/100. Now substitute this value of y in any equation, in this equation or in this equation. You will get here the value of x. Clear? So here we will put the value of y that is 1/100. Now substitute this value in the first equation. You will get here 2x plus 3 multiply 1/100 that is equals to 1/10. 2x प्लस ये क्या बन जाएगा आपके पास 3/100 इक्वल्स टू 1/10. नाउ टेक दिस 3/100 on other side. You will get here when we solve it you will get here that is equals to 7/100. Now
here we will get 2x is equals to 2x is equals to 7 upon 2x is equals to 7 upon 100. Now find the value of x. You will get here this is 1 by 2. 2 यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई का है, अपोजिट साइड लेके जाओगे डिवाइड का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गई 7 अपॉन 200. x की वैल्यू आपके पास क्या आई है 7 अपॉन 200 एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी दैट इज 1 अपॉन 100. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, फाइंड करो वर्क 2 men प्लस 1 वुमेन वन डे वर्क, इनका वन डे वर्क हम फाइंड करेंगे. क्लियर. सो 2x की वैल्यू क्या है अब हमारे पास, मैन को हमने x सेलेक्ट किया था, वुमेन्स को हमने y सेलेक्ट किया था. दिस इज 7 अपॉन 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 7 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 100. और जब आप इनको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा दैट इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 100. दैट इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 100. अब इनकी आप क्या करोगे कटिंग करोगे, 4 के टेबल पे से हम कट कर देंगे. 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20. That is equals to 2 by 25. Now the work finished by 2 men, 1 woman together can finish work that is equals to 25 upon 2. और आगे आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना आंसर आएगा 12 1 by 2 days. क्लियर. आपके पास डेज गिवन थे मेंस एंड वुमेन्स के, हमने वहां से 1 डे की नंबरिंग निकाल ली. 1 डे की नंबरिंग निकालने के बाद जब हमने उसको एक्स वाई के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 2 अपॉन 25. और जब हमने रिक्वायर्ड डेज को निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं 1 अपॉन 1 डे वर्क निकालते हैं. 1 डे हमारे वर्क क्या था 2 अपॉन 25. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा 25 अपॉन 2. और आगे हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. तो हमारे पास 2 men एंड 1 woman का वर्क टुगेदर कैसे वो फिनिश करेंगे वो हमारे पास फाइंड आउट हो गया. क्लियर. ऐसे आपने इनको सॉल्व करना है. डेज अगर आपको रिक्वायर्ड गिवन है तो आपने 1 डे की क्वांटिटी निकाल के सॉल्व करके लास्ट में आके आपने दोबारा उनको रिक्वायर्ड डेज में ही कन्वर्ट कर देना है. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज x एंड y डू अ वर्क इन 18 डेज. x एंड y दोनों वर्क कर रहे हैं 18 डेज में. y एंड z डू इट इन 24 डेज. वो ही सेम वर्क y एंड z जो है 24 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं. z एंड x डू इट इन 36 डेज. xy yz zx तीनों ही मिलके वर्क कर रहे हैं कितने डेज में x एंड y 18 डेज में, y एंड z 24 डेज में, z एंड x 36 डेज में. एंड आपको सब पार्ट्स पूछे गए हैं क्वेश्चंस के. इन हाउ मेनी डेज कैन x y z कंप्लीट वर्क टुगेदर. फर्स्ट तो आपसे पूछा गया है कि कितने डेज में x एंड y z तीनों ही इकट्ठा मिलके वर्क को कंप्लीट करेंगे. सेकंड में आपको क्या पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज कैन ईच वन ऑफ देम कंप्लीट वर्क अलोन. और अगर अलग अलग वो तीनों ही अपना वर्क अलोन करें मीन्स अकेले अकेले अपना वर्क करें तो वो कितने डेज में वर्क को कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं वर्क इन 1 डेज फाइंड करते हैं, देन टुगेदर फाइंड करेंगे और देन हम क्या फाइंड करेंगे वर्क अलोन. क्लियर. कैसे सॉल्व करना है स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली वी विल राइट हियर x प्लस y's 1 डे वर्क. कंप्लीट वर्क हमें कंप्लीट डेज कितने दिए थे हमने वर्क के
कंप्लीट वर्क के कितने डेज गिवन थे हमें, 18 डेज, एंड 1 डे वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डेज वर्क दैट इज इक्वल्स टू 1/18, सेम एज y प्लस जेड्स 1 डेज वर्क दैट इज इक्वल्स टू 1/24, then z plus x 1 day's work that is equals to 1/36. Now according to A part में हमसे क्या पूछा गया था कि in how many days can x, y and z complete the work together. तो कैसे फाइंड करेंगे, कितने डेज में एक्स, वाई एंड जेड जो है आपस में मिलके इकट्ठे मिलके टुगेदर अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करेंगे. तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, मींस एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और इस साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, ये उनके 1 डेज का वर्क आ गया दैट इज इक्वल्स टू, इस साइड उनके डेज ऐड हो जाएंगे 1/18, 1/24 प्लस 1/36. क्लियर. यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, z प्लस z 2z. तो तीनों में से एक 2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे. तो कैसे राइट करोगे आप इसे, हाउ वी विल राइट इट, 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर वाली साइड हम क्या राइट करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड्स 1 day's work that is equals to 1/18, 1/24 plus 1/36. Now here we will take LCM because all the denominators are different. Denominators को पहले हम क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे, और यहाँ पे आप अनदर मेथड भी अप्लाई कर सकते हो. जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज 72, और 18 को 72 से जब आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, डिनोमिनेटर को इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले नंबर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. When we divide 18 with 72 you will get here 4, and multiply 4 with 1 you will get here 4. 24 को 72 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 3. 36 को 72 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, दैट इज 2. और इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आंसर गिव करेगा, ये 9, और डाउन साइड आपके पास क्या गिवन है, डिनोमिनेटर 72. ये उनके 1 डेज का वर्क आ गया. आगे आप इनको कटिंग करके स्मॉल कर लो, कटिंग करेंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, दैट इज इक्वल्स टू 1/8. एंड यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन था, 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड. तो ये वाले 2 को आप इस साइड लेके आओगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड का, और यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1/16. ये इनका 1 डे का वर्क आ गया, और टुगेदर तीनों मिलके इकट्ठा कितने डेज में वर्क फिनिश करेंगे, रिक्वायर्ड डेज दैट इज इक्वल्स टू 16 डेज. क्लियर. 1 डे वर्क हमने निकाला है ये वाला, और रिक्वायर्ड डेज हमारे पास कितने आ गए, दैट इज इक्वल्स टू 16 डेज. ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. आपको एक्स वाई जेड तीनों का वर्क गिवन था, तीनों को हमने ऐड किया, कंबाइंड वर्क गिवन था हमारे पास, 1 डेज वर्क निकाल लिया हमने, और लास्ट में हमने उनको ऐड किया. ऐड करने के बाद यहाँ से हमारे पास 2xy 2y 2z बन जाएगा, और उसमें से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, और इस साइड हमारे पास उन तीनों के वर्क को ऐड किया. ऐड करने के बाद हमने एलसीएम लेके इसकी सॉल्वेशन की, तो हमारे पास आंसर क्या आया, दैट इज 1/8. और इस साइड वाले 2 को हम अपोजिट साइड ले आए तो मल्टीप्लाई का हो गया हमारे पास, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आंसर आया, दैट इज 1/16. और ये हमारे पास 1 डेज वर्क आया था, और हमने नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फाइंड करने थे. नंबर ऑफ डेज किसके इक्वल आ गया हमारे पास, दैट इज 16 डेज. क्लियर. स्टार्टिंग में मैंने आपको राइट करवाया था 1 डे किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, एंड नंबर ऑफ डेज जो रिक्वायर्ड होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 1 अपॉन 1 डेज वर्क.
1 डेज वर्क हमारे पास फाइंड आउट हो गया था और ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डेज दैट इज इक्वल्स टू 16 डेज। नाउ इसका हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। आगे हम क्या निकालेंगे, बी में हमसे उनका अलोन वर्क पूछा हुआ था, तो एक्स का 1 डे वर्क कैसे निकालोगे, एक्स का 1 डेज वर्क अलोन वर्क कैसे निकालोगे आप, दैट इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, तीनों का जो वर्क आया है आपके पास 1 डे वर्क, उसमें से आप क्या करोगे, y और z का वर्क क्या कर दोगे, माइनस y और z का 1 डे वर्क आप क्या कर दोगे, माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x के अलोन वर्क आ जाएगा। तीनों का वर्क हमने फाइंड आउट कर चुके हैं और y और z का वर्क हमें गिवन था, कंबाइंड वर्क। अगर तीनों में से y और z का वर्क निकाल दोगे, सिर्फ x का वर्क रह जाएगा आपके पास, माइनस करोगे तो y और z तो माइनस हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा, x। तो तीनों का कंबाइंड वर्क हमारे पास 1 डे कितना आया था, 1/16 एंड इनका वर्क हमें कितना गिवन था, 1/24। क्लियर। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 48 और सेम 16 को पहले 48 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 और इसको कंप्लीट करके आपके पास कितना आ जाएगा, 1/48। ये उसका 1 डे वर्क आया है। देन x can complete the work alone in 48 days। क्लियर। अकेला वो कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेगा, इन 48 डेज। 1 डे वर्क हमने निकाल लिया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज हमारे पास क्या आ गए, दैट इज 48 डेज। नाउ सेम एज वी विल फाइंड द वर्क ऑफ वाइज 1 डे वर्क एंड जेट्स 1 डे वर्क। क्लियर। ऐसे सिंपली हम उनको भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, नाउ वाइज 1 डेज वर्क that is equals to x plus y plus z's 1 डे वर्क, माइनस क्या करोगे इसमें से आप, x एंड z, x प्लस z और z प्लस x 1 डे वर्क। क्लियर। नाउ हियर यू विल गेट 1/16 माइनस इनका वर्क हमें कितना गिवन था, दैट इज इक्वल्स टू 1/36। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, 144, और जब आप यहाँ पे इनको सॉल्व करोगे, इसके साथ डिवाइड करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 9, और इस साइड आपके पास क्या आएगा, दैट इज 4। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 55/144। क्लियर। नाउ जो y है वो कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेगा, ये रिवर्स हो जाएगा हमारे पास, 1/5 144। तो आपके पास उसके रिक्वायर्ड डेज क्या आगे, कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेगा, 14/5। उसका रिवर्स हो जाएगा, मींस जब आप वहां पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, ये वैल्यू सॉल्व होके आपकी क्या बनेगी, 144/5 डेज। मींस y अकेला कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेगा, 144/5, और इसको आगे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज 28 4/5 डेज। क्लियर। नाउ इन द नेक्स्ट वन वी विल फाइंड हियर द वर्क ऑफ जेड्स का वर्क फाइंड आउट करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, y एंड x दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, जेड्स का वर्क फाइंड करोगे 1 डे, और क्या माइनस करोगे इसमें से आप, y एंड x का 1 डे वर्क। क्लियर। टोटल में से उन दोनों का, सो 1/16 और इनका वर्क हमारे पास क्या था, 1/18 माइनस 1/18। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या फाइंड आउट होगा, 144, और यहाँ पे सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, 9/8, 9 - 8, तो इनको सॉल्व करके आपके पास कितना आंसर आ गया, 144। क्लियर। और अकॉर्डिंग टू ये आपके पास 1 डेज वर्क आया है। क्लियर। और आपके पास रिक्वायर्ड नंबर डेज कितना आएगा,
जब आप इस यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे 144 डेज। क्लियर। तो ऐसे हमने उनका अलोन वर्क फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। जब भी आपको ऐसे गिवन हो कि उनका टुगेदर वर्क फाइंड करो, तो पहले आपके जो जो नंबर गिवन है आपको एक्स वाई जेड जो भी वर्क आपको गिवन है, अगर उनका कंबाइंड वर्क गिवन है तो आप कंबाइंड फाइंड कर लोगे। अगर सेपरेट सेपरेट एक्स और वाई और जेड का गिवन है तो आप तीनों को सिंपली ऐड कर लोगे। अगर आपको x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स का गिवन है तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसके आगे। क्लियर। सो ऐसे आपने उनका टुगेदर वर्क फाइंड करना है। अगर आपको उनका सिंगल सिंगल वर्क पूछा है, मीन्स अलोन वर्क पूछा है, तो आप कंबाइंड में से टुगेदर वर्क में से जो उनका 1 वर्क गिवन है उनको माइनस करके आप क्या फाइंड कर लोगे, उनका रिक्वायर्ड, उनका 1 डे, उनका टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर। होप यू अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। जो यूनिटरी मेथड है और जो रिमेंबर्स पॉइंट है वो आप देख लेना, उनके अकॉर्डिंग ही आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होप यू अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।